हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका स्टेटमेंट देखिए। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2401 रुपी इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। मतलब कि देखिए क्लास 8 के बच्चे हैं जो वो डोनेट करते हैं 2401 रुपी, वो भी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट करते हैं वो, ठीक है। तो ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपी, सभी स्टूडेंट बहुत पैसे देते हैं, ठीक है, मतलब बहुत पैसे। एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से। जैसे कि देखिए 8 क्लास है, उस क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों ने 30 रुपए दिए। अगर मान लीजिए कि उस क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों ने 40 रुपए दिए। मतलब जितने बच्चे हैं उतने सबने पैसे दिए। मतलब अगर 25 है तो सबने 25 दिए हैं, ठीक है। स्टूडेंट इन द क्लास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो देखिए हमें इसमें फाइंड करना है कि मतलब कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। देखिए क्लास 8 के बच्चे हैं जो जिन्होंने डोनेट किया 2401 रुपी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, और सभी बच्चे ने इतना जमा किया है जितने उनके क्लास में बच्चे हैं, ठीक है। जैसे कि उनकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो सभी बच्चे ने 30 रुपए दिए, डोनेट किए। अगर उनके क्लास में 25 बच्चे हैं तो सभी बच्चों ने 25 रुपए डोनेट किए। और हमें वही फाइंड करना है कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है। जो हमें फाइंड करना उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स हो गया। उसके बाद अब देखिए एक्स हो गया तो एक्स बच्चे हैं तो डोनेट कितना होगा, एक्स होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डोनेटेड मनी ऑफ ईच स्टूडेंट, जितने बच्चे हैं उतने ही डोनेट होंगे तो ईच स्टूडेंट भी एक्स, ये भी एक्स हो गया। तो टोटल मनी कितना डोनेट हुआ, टोटल मनी डोनेटेड, देखिए यहाँ हो जाएगा x इंटू एक्स, ठीक है। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। टोटल मनी कितना हो गया, जितने बच्चे हैं और जितना पैसा डोनेट हुआ है तो वो हो जाएगा टोटल मनी डोनेटेड, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वो हो गया। और टोटल डोनेटेड मनी कितना है वो देखिए, जो हमें गिवन है वो है 2401 रुपी। ये हमें गिवन है टोटल डोनेटेड मनी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए टोटल मनी डोनेटेड जो है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल डोनेटेड मनी कितना है गिवन हमें 2401 रुपी, ये हो गया। तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। अब देखिए स्क्वायर है तो एक्स इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर है इस तरफ हम लाएंगे तो रूट में आ जाएगा 2401, ये हो गया। अब देखिए इसका हमें निकालना है, मतलब कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। 2401, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसे हम 7 से करेंगे तो हो जाएगा 343, फिर से 7 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 49, फिर 7 7 जा 49, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए x इज इक्वल टू रूट में लिख देंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए ये पेयर हो गया एक, और एक ये पेयर हो गया। इन दोनों पेयर से हमें एक 7 निकाल लेना है, मतलब 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 49। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 7 इंटू 7 49। तो यहाँ हम लिख देंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी 49, ठीक है। मतलब कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट है, 49 स्टूडेंट है, और सभी ने कितने कितने पैसे दिए होंगे, 49 दिए होंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसका स्टेटमेंट देखिए 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन। तो देखिए जैसे कि एक गार्डन है और उसमें
2025 प्लांट है जो लगे हुए हैं, ठीक है, इतने प्लांट लगे हुए हैं इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। तो देखिए जैसे कि एक रो है, जितना रो है उतना ही ये प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, मतलब कि जितने रो है उतने ही उस रो में ये प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसमें देखिए हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ रोज क्या होंगे एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, और एक रो में कितने प्लांट होंगे, तो वो दोनों तो इक्वल हो जाएगा। तो चलिए वो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए वो हो जाएगा लेट द, और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, जैसे हमने 7 सॉल्व किया था उसी तरह 8 भी कर रहा है। तो लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे टोटल प्लांट, वो कितना है हमारा, टोटल प्लांट 2025, वो हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ लिखते हैं द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, वो भी कितना हो जाएगा, देखिए जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो भी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x, ठीक है। और यहाँ हम लिख देंगे टोटल प्लांट हम यहाँ लिखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा देखिए x इंटू एक्स मीन्स की x²। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा टोटल प्लांट कितने हो जाएंगे x², ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो दोनों इक्वल है, और इज इक्वल टू जो टोटल प्लांट ये जो गिवन है वो कितना है 2025 ये है, ठीक है। इसे अब हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ x है, x² है, स्क्वायर इधर जाएगा रूट हो जाएगा 2025, ठीक है। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं 2025 का। सबसे पहले 3 से इसे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 675, उसी तरह फिर से 3 से करेंगे तो देखिए 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15 हो जाएगा। फिर से 3 से करेंगे तो 3 7 21, 3 5 15 हो जाएगा। फिर से 3 से करेंगे तो 3 2 6, 3 5 15, फिर अब 5 से हो जाएगा 5 5 25। अब जो जो यहाँ आया है वही हमें लिख देना है रूट में, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। देखिए ये भी 5 है, ये भी हमें लिखना है। देखिए ये एक पेयर हुआ, ये एक पेयर हुआ, ये एक पेयर हुआ, पेयर में से हमें एक एक नंबर निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा 45, ठीक है। देखिए हमारा x का वैल्यू आ गया 45, तो यहाँ हम लिख देंगे द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 45 and the number of plants in each row is equal to 45, क्योंकि हमने देखिए यहाँ द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो को भी x माना था तो उसका भी 45 हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट आता है या फिर क्वेश्चन नंबर 7 में कोई डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।